अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार क्रीमी डिलीशियस कुनाफा की रेसिपी। इस बेहतरीन से डेज़र्ट को मैंने 3 स्टेप्स में तैयार किया है और ये काफ़ी आसान है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक कुकिंग पॉट या पैन ले लें, उसमें 1 कप दूध शामिल कर दें और इसके साथ ही हमने 2 टीस्पून ले लेना है कॉर्नफ्लावर और उसे दूध में अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है, फिर फ्लेम को ऑन कर दें। तो हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएँ जब तक कि ये जो कॉर्नफ्लोर जो है वो मिल्क में अच्छी तरह से डिज़ॉल्व हो जाए। और अच्छी तरह से ये जब मिक्स हो जाएगी तो उसके बाद फ्लेम को हमने ऑन कर देना है और कॉर्नफ्लावर को अच्छी तरह से मिल्क में पका लेना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम देखेंगे मिल्क जो है वो अच्छी तरह से थिक हो चुकी है कॉर्नफ्लोर की वज़ह से और ये जो कॉर्नफ्लावर है वो अच्छी तरह से पक चुकी है। तो अब इसमें हमने शामिल कर देना है चीज़ की स्लाइस। मैंने यहाँ पर प्रोसेस्ड चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहे तो मोज़रेला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जो चीज़ क्यूब्स आते हैं उसे इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक स्लाइस डाल दी है और अब ये दूसरी स्लाइस डाल रही हूँ और साथ ही इसमें वनीला एसेंस शामिल कर देना है करीब हाफ टी स्पून और यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस शामिल कर दिया है। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें ताकि जो चीज़ है वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो जाए मिल्क में और गैस की फ्लेम जो है उसे बिल्कुल लो रखें ताकि कोई भी चीज़ें बर्न ना हो और 1 से 2 मिनट में ही जो चीज़ है वो अच्छी तरह से इसमें मेल्ट हो गई है। तो अब हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। लास्ट में हमने शामिल कर देना है करीब 2 टेबलस्पून क्रीम। मैंने यहाँ पर फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो मिल्क में जो मलाई होती है वो ले लें और मिल्क में अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर दें। तो यहाँ पर हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। अब इसे हमने थोड़ी देर के लिए कूल डाउन कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने प्रिपेयर कर लेना है शुगर सिरप। तो मैंने यहाँ पर हाफ कप चीनी का इस्तेमाल किया है और साथ ही इसमें डाल दूँगी 1 कप पानी। तो यहाँ पर मैंने पानी शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 1 टीस्पून केवड़ा वाटर। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप रोज़ एसेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी और पानी को हमने तब तक पका लेना है जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है और इसे भी हमने कूल कर लेना है। अब मैंने यहाँ पर बारीक वाली सेवइयाँ का इस्तेमाल किया है कुनाफा बनाने के लिए। आप चाहे तो कुनाफा डो है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुनाफा डो ईज़िली अवेलेबल नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने सेवइयों का इस्तेमाल किया है। पहले इसे क्रश कर लेना है अच्छी तरह से हाथों की मदद से। तो बिल्कुल बारीक वाली सेवई ली है और ये आसानी के साथ क्रश हो जाती है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है मेल्टेड बटर। तो 3 से 4 टेबलस्पून बटर के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है सेवइयों के साथ। तो बटर नहीं है तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये हो गई मिक्स हमारी सेवइयों के साथ बटर। अब यहाँ पर मैंने सर्विंग डिश ले लिया है, उसमें सबसे पहले फर्स्ट लेयर लगाएँगे सेवइयों की। तो हमने उतनी पोर्शन ले लेनी है जितनी डिश अच्छी तरह से कवर हो जाए और एक अच्छी सी लेयर बन जाए इसकी। अब इसे स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से प्रेस कर दें ताकि ये सेट हो जाए। आप इसकी जगह किसी भी कटोरे या फिर ग्लास का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमने जो लेयर है उसे अच्छी तरह से फ़र्म कर लेना है। तो यहाँ पर लेयर सेट हो चुकी है। इसके बाद हमने क्रीम डाल देना है जो हमने प्रिपेयर करके रखी है। और इसके साथ ही मैंने ओवन को भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है क्योंकि फाइनली हमने इसे बेक कर लेना है। तो आप भी ओवन को प्रीहीट में लगा दें इस दौरान। क्रीम वाली फिलिंग डालने के बाद मैंने यहाँ पर फाइनल लेयर लगा दी है सेवइयों की और इसे भी अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे और इसे अब हमने बेक कर लेना है 180 डिग्री सेल्सियस में करीब 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद हमारी कुनाफा बहुत ही मज़े की बेक हो चुकी है। इसकी अब गार्निशिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिस्ताशियो ले लिया है और उसे मैं यूज़ करूँगी। आप चाहे तो अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो पिस्ते को मैंने हमाम दस्ते में थोड़ा क्रश कर लिया है और तब मैं यूज़ कर रही हूँ।
और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से कुनाफा हमारे बन कर के रेडी है और सिर्फ़ 3 स्टेप्स में। अब हमने ले लेना है जो शुगर सिरप हमने प्रिपेयर करके रखी है और ऊपर से हमें इसे पोर कर देना है। तो इस बात का ख़ास ख़्याल रखें कि कुनाफा जब बेक होकर के रेडी हो जाए और तभी हमने फ़ौरन से शुगर सिरप डाल देनी है। शुगर सिरप की जो टेम्परेचर होगी वो रूम टेम्परेचर में होनी चाहिए और जो कुनाफा की होनी चाहिए वो बिल्कुल हॉट होनी चाहिए, यानी बेक हुई और फ़ौरन हमने डाल देनी है। इसे मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे सर्व कर लिया है और चेक करें इसकी टेक्सचर बहुत ही मज़ेदार सी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल क्रीमी सी। ज़रूर से इस रेसिपी को किसी भी फेस्टिव सीज़न पे या फिर दावतों पे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। मैंने जब इसे प्रिपेयर किया है तो सभी को ये काफ़ी पसंद आई थी और उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी काफ़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।